नमस्कार मित्रों, हरे कृष्ण। मित्रों, प्रमुख देवता की इस कड़ी में आज हम जानेंगे भगवान श्री सूर्य नारायण जी के बारे में। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मस्वरूप हैं। ये ही अखिल सृष्टि के आदि कारण हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देवमाता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगीं। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी, तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रतोपवास करने लगीं। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु यह तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भांड को ही नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करें। मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह सदा अविनाशी है। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देवशत्रु असुरों का संहार किया। प्रजापति विश्वकर्मा ने उन्हें हर तरह से सुयोग्य मानकर अपनी पुत्री संज्ञा के साथ उनका विवाह कर दिया। संज्ञा से भगवान सूर्य को 2 पुत्र वैवस्वत मनु और यम तथा एक कन्या यमुना जी उत्पन्न हुई। बाद में सूर्य का तेज न सह सकने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को प्राणवान बनाकर सूर्यदेव के सन्निकट रहने की आज्ञा दी और स्वयं छिपकर उत्तर कुरु में एकांतवास करने लगी। छाया ने भी कालांतर में 3 संतानों को